ताली बजा बजा करके भजन गा लेंगे, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज का कथा होगा हम लोग कहाँ आए हैं। कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही होगा और हम लोग आए हैं भगवान गिरिराज को पूजने के लिए बटेश्वर स्थान में, है ना। गिरिराज को पूजने के लिए आए हैं। ये गिरिराज श्रीधाम वृंदावन में जो 84 कोष का वृंदावन है, गोवर्धन पर्वत जिनका सुबह सुबह संत लोग परिक्रमा करते हैं, तो आज हम लोग बाबा बटेश्वर स्थान के पहाड़ का परिक्रमा करने आए। इसी पहाड़ में बाबा बटेश्वर समाहित हैं। तो कथा आज हम आपको यही सुनाएंगे। भगवान गिरिराज को हम लोग पूजने के लिए आए हैं। कैसे ब्रज के वासी भगवान गिरिराज को पूजे हैं, वही कथा सुनाएंगे। तो आइए एक भजन सत्संग में बैठ करके ताली बजा बजा करके गा लेंगे। जिसको जीवन में ये सत्संग जिसको जीवन में मिल जाता है, उनका जीवन सुधर जाता है। जो जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं कर सकता है, वो इस धरती पर आया नहीं आया बिल्कुल बेकार है। इसलिए सत्संग को प्राप्त करना हर मनुष्य को जरूरी है। कहते हैं जो मीठे मांस का करे आहारा, 64 जन्म गिर अवतारा। सज्जनों, जो मीट मांस का आहार करेगा उनको 64 जन्म तक गीत में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद कोनो जोड़ी प्राप्ति होगी, लेकिन 64 जन्म तक गीत में। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको ईश्वर से मिला संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। उसके हृदय में गुरु नाम बंद है। हरि बोल हरियानंद जिसको जीवन में मिला, जिसको जीवन है उसको हरियानंद है। जिसको ईश्वर से मिला संबंध है, उसको हरियानंद ही आनंद है। जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद होता है। गुरु को अपने अंदर बसाइए। काम क्रोध लोभ मोह को हटा दीजिए और गुरु को अपने अंदर बसाइए। आनंद आ जाएगा। आनंद नाम परमात्मा का है। वो परमात्मा जब आपके अंदर बसेगा तब आपको आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आगे देख लीजिए। ये ढलाई करने के लिए बाकी है। काम तो करीब करीब ऊपर तक चला गया है, लेकिन ढलाई नहीं हो पा रहा है। और आज सरवनदास जी महाराज आप लोगों से निवेदन कर रहा है, अगर थोड़ा सा हाथ उठा करके आप सहयोग कर देंगे, ये बाबा घनश्याम दास जी का धर्मशाला आश्रम ढलाई हो जाएगा। सहयोग राशि में देखिए हमारे राजेंद्र मुलगान ग्राम शेरमारी से 51 रुपया ढलाई के लिए दान दिया है, और चंद्र मुलगान ग्राम चापर दियारा से 51 रुपया ढलाई के लिए दान दिया है। इस तरह से दान दे करके पुण्य का भागी बनेंगे और ये बाबा का धर्मशाला ढलाई हो जाएगा। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद।
सज्जनों, जिसके जीवन में सत्संग ढल जाते हैं, जिसके जीवन में गुरु का सत्संग, जिसके जीवन में सत्संग ये ढल गया, मानो पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके जीवन में ढल गया, सत्संग छोटी मोटी चीज नहीं है। सत्संग को अपने जीवन में उतारना, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाना। इसीलिए गुरु महाराज बतलाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह को हटा दीजिए और सत्संग को जीवन में उतार लीजिए। जिसके जीवन में सत्संग ये ढल गया, मानो पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके जीवन में ढल गया, पापों का पर्वत पिघल गया, मानो पापों का पर्वत पिघल गया, ओ मानो पापों का पर्वत पिघल गया। उसके रोम रोम में, उसके रोम रोम में बसे गोविंद है, उसके रोम रोम में बसे गोविंद है। उसको हर हरियाणा सही गाना, बोले सत्य दरबार की, उसको हर हरियाणा सही गाना है। आपके जीवन में अगर सत्संग आ गया, आप कितने पाप किए हैं वो जलकर भस्म हो जाएगा। आपके अंदर पाप नहीं रहेगा अगर गुरु महाराज का ज्ञान आपके अंदर आ जाए। तो जो सत्संग करते हैं, जिनको गुरु महाराज का ज्ञान उपदेश मिल जाता है, सही से वो ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। क्या करेंगे स्वर्ग जाकर के? स्वर्ग में क्या मिलने वाला है? ये सत्संग। स्वर्ग में ये सत्संग मिलने वाला नहीं है। आपने जितना सा पुण्य का काम किया है उतना देर तक आपको स्वर्ग में रहने देगा, बाकी वहां से धक्के मार करके इसी धरती पर भेज देगा। इसीलिए संतों का इच्छा नहीं करता है कि हम स्वर्ग चले जाएं। फिर मुक्ति पाने का इच्छा नहीं है। अगर मुक्ति भी मिल जाएगा ना तो इस संतों से मुलाकात नहीं